पाकिस्तान के जो मसाइल है ना उसमें सबसे बड़ा मईशत का मसला है। No doubt. और मईशत इस संभलती मईशत कहा जा सकता है। इसको कोशिश की जा रही है कि किस तरह इस लोगों की सूरत हाल भी बेहतर हो और जो अवाम महंगाई से पिसे हुए हैं उसके लिए स्टॉक में पाकिस्तान का परफॉर्म करना, मार्केट में रुझान बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब कई सालों के बाद पाकिस्तान की मईशत में ठोस बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। जी फाइनली। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। सिर्फ अक्टूबर में इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स यानी 12% का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानी मार्केट दुनिया भर में सबसे बेहतर रिटर्न देने वाली मार्केट बन गई। 91,000 आप देखें, 80 की बात हो रही थी, 91,000 तो इसकी क्या यानी वजूहत है, क्यों क्या तब्दीली आई है पाकिस्तान में कि ये बेहतरी की तरफ जा रही है? इसकी जो वजूहत हैं वो हम अपने गेस्ट से ही पूछ सकते हैं क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है शाहिद अली हबीब, वो सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। तो उनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा कि जो स्टॉक मार्केट में जो इतनी तेज़ी हो रही है अचानक से, इसकी क्या वजूहत है? और ये तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, तो वजूहत भी इसकी बता दें कि ये कैसे एक सरप्राइज़ हमें मिल गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। मार्केट जो है 46% जो है माशाल्लाह से इस साल इस कैलेंडर ईयर में बढ़ी है। और जैसे आपने महंगाई की और मईशत की बात करी अभी आपने, तो इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी खासी हमने देखी इस साल। और आपने देखा कि इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे खासे कम हो गए हैं। 6.9% का जो है सितंबर का इन्फ्लेशन का नंबर आया। और इसके अलावा जो है आगे के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्दर कम हो सकता है। तो ये जो महंगाई में कमी हो रही है और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अभी 17.5% है। और इंशाल्लाह 4 नवंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, इसमें फर्दर 2% जो है वो डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा और जो फिक्स इनकम में जो इतनी लिक्विडिटी जो है वो यूज हो रही है, उधर यूटिलाइज हो रही है, वो कन्वर्ट होके एक्विटीज की तरफ आ रही है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है सारा का सारा पैसा जो है वो एक्विटीज की तरफ आ रहा है और इसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है? देखें, जो मार्केट का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है ना इस वक्त, वो अभी भी 4.5 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। और इसमें सबसे अच्छे जो ब्लू चिप सेक्टर्स हैं उसमें एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा इवन सीमेंट ने भी अच्छा खासा, बैंक्स ने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है जब बहुत ज़्यादा होता था। अब इसके अलावा इस साल में अगर आप देखें, बैंकिंग सेक्टर, ईएनपी कंपनीज, फर्टिलाइजर और सीमेंट कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इन सब की वजह यह है कि एक तो स्टेबल अर्निंग्स हैं इनकी, और इसके अलावा डिविडेंड यील्ड जो है वो बेहतर है क्योंकि इन्वेस्टर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिविडेंड होती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि आपने कहा स्टेबल अर्निंग, बट व्हेन यू आर इन पाकिस्तान यू नेवर नो कि वो स्टेबल अर्निंग आपकी कब डिस्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। तो इसमें क्या, अगर जिस तरह से एक पॉजिटिव गया है, अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो वो भी तो हो सकता है। लाइक जिस तरह से ऊपर जाते हैं उस तरह से नीचे भी तो आता है। इस सिचुएशन में फिर क्या होगा? मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है, यानी मार्केट उस तरह नहीं है ना, स्टेबल होनी चाहिए तो फिर लॉन्ग टर्म। जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। इसमें इसी वजह से वो सेक्टर ज़्यादा बड़े हैं जिनमें पिछले 4-5 साल से स्टेबल अर्निंग रही है। और वो पाकिस्तान में जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था उसमें भी उनकी अर्निंग बेहतर रही हैं, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आए हैं। ये ईएनपी कंपनीज जो है इनका डॉलर लिंक्ड रेवेन्यू होता है और इनका जो है वो एक्सप्लोरेशन और ऑयल प्रोड्यूसिंग और गैस की जो कंपनीज हैं इनमें एक स्टेबल अर्निंग होती है। फर्टिलाइजर चूंकि हमारी एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेबल अर्निंग होती है। तो चाहे वो चैलेंजेस भी आए तो भी उसकी अर्निंग्स अच्छी रहती हैं। कंज्यूमर सेक्टर जो है उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अच्छा, एक और चीज शायद साहब, ये हमेशा कहा जाता है जब भी मार्केट से हम तज्जियाकारों को लेते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी जहर कातिल है मार्केट के लिए। तो क्या कोई सर्टेनिटी आ चुकी है मार्केट के अंदर? और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करते रहे, जिसकी ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा है, क्या वो आती देख रहे हैं? वो भी एक फैक्टर है ये जो मार्केट ने बूम किया? जी बिल्कुल। आई मीन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बेंचमार्क होता है। और ये हमने देखा कि पिछले इलेक्शन के बाद और इसके बाद आगे हमने बहुत सारा जो है वो ऑन बोर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से
न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स बल्कि इसमें शामिल हो रहे हैं, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे जो है वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा डेली ट्रेडेड वैल्यू जो वॉल्यूम्स हैं वो अगर पिछले साल 28 मिलियन डॉलर के होते थे तो अब 100 मिलियन डॉलर के करीब हो गए हैं डेली ट्रेडेड वैल्यू। ये इस चीज का क्रेडिट क्या गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट का क्या किरदार होता है स्टॉक मार्केट के अंदर? देखिए गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए गवर्नमेंट ने थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री आईएमएफ को ऑन बोर्ड किया और आईएमएफ की गाइडलाइंस को पूरा किया, जिसकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और जो सब्सिडीज जो है वो पास ऑन कर दी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और जो बजट डेफिसिट था उन्होंने उसको कर्टेल करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से एक और ये एससीओ समिट आप देख रहे हैं, ये जो एससीओ समिट की बात भी और एसआईएफसी का जो कयाम में लाया गया है, ये कितना सिग्निफिकेंट है और कितना इसकी वजह से ये मामला बेहतर हो रहे हैं? जी एसआईएफसी की वजह से ये हो गया ना कि अब वन विंडो जो है वो हर किसी के लिए एक वो हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उनको पता है कि यहाँ पे जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो प्रोसेसेस हैं वो उन्होंने कर्टेल कर दिए, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि पाकिस्तान में अगर हमें किसी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से अगर हमें अप्रूवल मिल जाए या फैसिलिटेशन हमें मिल जाए तो इसके बाद आसानी से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, रियल एस्टेट में, इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। और जो भी तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एक अच्छी खबर लोगों तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब, आपने हमें वक्त दिया।